तो दोस्तों अगर सोच रहे हो मॉड्यूलर किचन बनाने के बारे में तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है हमारी मॉड्यूलर किचन पे सीरीज। 10 वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा और हर एक वीडियो में नया नॉलेज आप सीखोगे, क्योंकि काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है मॉड्यूलर किचन बनाने में। और क्या मटेरियल चूज़ करना है, क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कैसे खर्चा कम करना है, सब चीज़ें इन 10 वीडियो में आप सीखोगे। तो आज से ही सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट बन चुकी है, डेली एक वीडियो आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले किचन स्टार्ट हम जब करते हैं बनाने, तो सबसे पहले आपकी पुरानी किचन बनी हुई है, तोड़ फाड़ के उसको क्लीन कर लिया एरिया आपने, या आप नई किचन बनाने वाले, कोई भी आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर सबसे पहले एक दिक्कत आती है चूज करने में कि जो किचन बनाने हम जा रहे हैं, जो उसकी पार्टीशन बनेगी, वो काउंटर बनेगा, उसमें यूज क्या करें। आपको मार्बल या ग्रेनाइट का बनाना है, ब्रिक वर्क या उसमें स्लैब डालनी है, या लकड़ी का बनाना है। इन तीनों में से आपको चूज क्या करना होता है और सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहां होती है, क्या चीजें ध्यान देनी है, वो हम बात करते हैं। देखो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लोग आजकल क्या जा रहे हैं, अब वो कर रहे हैं जो पार्टीशन हमारी रहती है, जो वर्टिकल हमारे खड़े होते हैं मार्बल के पीस, वो मार्बल यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मार्बल यूज किया जाता है, ऊपर उसके ग्रेनाइट डाल दिया जाता है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जब ये इसकी फिक्सिंग होती है, जब इसमें जाली वगैरह लगती है जो अंदर फिक्स होती हैं फिक्सचर्स, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जब अगर आप मार्बल की यूज़ करते हो तो उसमें अगर वो प्रॉपर काट कोने में नहीं है, मतलब वो राइट एंगल में नहीं है अगर, क्योंकि क्या करते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं जो मार्बल लगाना जिनको आता नहीं है, बोलते हैं कि हम कर लेंगे जी, हम मॉड्यूलर किचन का काम करते हैं, और जब आपका वर्टिकल वो खड़े करना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर वर्टिकल नहीं रहता है। मतलब अगर उन्होंने रखा है कि आगे हमारा 20 इंच की जगह है, क्योंकि जाली का ही एक स्पेसिफिक साइज आता है, हर जाली का एक स्पेसिफिक रहेगा, 11 इंच की आएगी, 7, 6, 4, जहाँ 20, 22 जो भी है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। 10 वीडियो में हर चीज़ आप सीखोगे। कोई नॉर्मल पर्सन भी ये वीडियोस देख के अपनी मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन कर पाएगा और धोखाधड़ी से बचेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब इसका फिक्स किया जाता है मार्बल को, आगे जगह कुछ रख दी जाती है, पीछे रख दी जाती है, और जब इसके चैनल फिट होते हैं जिसमें जाली लगनी है तो वो प्रॉपर से फिट नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करवाते हो। सबसे पहला यही रहेगा, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने जाओ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसा वेंडर ढूंढिए जिसने पहले काम किया हो अच्छे से, और उसका काम देख लीजिए कैसा काम हुआ है। अभी हम मार्बल की बात कर रहे थे, आजकल मार्बल यूज़ कर रहे हैं तो आप मार्बल यूज़ करो, लेकिन उसमें ध्यान देना जो वर्टिकल आपकी पार्टीशन रहेंगी, जैसे आप सामने देख रहे हो वर्टिकल जो लाइन पार्टीशन की जा रही है, वो मार्बल यूज़ करना आपको मिल जाएगा 38 से, मतलब पकड़ के चलिए 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो मार्बल मिल जाएगा। और कोई ग्रेनाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं, उसमें कोई काम नहीं है ग्रेनाइट का। एक तो खर्चा आपका बढ़ेगा ग्रेनाइट लगाते हो, दूसरा जब उसमें जो होल किए जाते हैं, फिक्स कनेक्टर लगाए जाते हैं, तो वो प्रॉपर से नहीं बैठते, मिस्त्री थोड़ा बहुत टाइट करके छोड़ देते हैं और बाद में वो लूज पड़ जाते हैं। तो आपको मार्बल के यूज़ करना है, और हमेशा ध्यान देना कि डबल मार्बल यूज़ करना। एक शीट पार्टीशन के लिए कभी यूज़ नहीं करनी है, डबल पार्टीशन आपको यूज़ करनी है, और इसको और ज़्यादा अच्छे से आपको करवाना है, अच्छा काम करवाना है। तो जब आप 2 मार्बल के पीस यूज़ कर रहे हो, 2 मार्बल खड़े कर रहे हो जैसे की है, ठीक है, उसके बीच में 6 mm की प्लाई डाल दीजिए। दोनों मार्बल के बीच अगर 6 mm की प्लाई रहती है, और फ्यूचर में जब उसमें होल किया जाएगा, जो आपके स्क्रू लगेंगे वो स्क्रू कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन जब मार्बल में ये होल करते हैं तो स्क्रू लगाते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद लूज़ कर जाते हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी होते हैं नीचे कि बोलेंगे विकी कि सर एरोलाइट लगा देंगे, जो लूज़ होगा वो टाइट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो टेढ़ा हो जाएगा या कुछ होगा, वो पक्का काम नहीं होता है। क्योंकि मॉड्यूलर किचन का अगर मिनिमम हम खर्चा पकड़ के चले 3 से 4 लाख रुपए चलता है। कोई भी किचन है, छोटी से छोटी किचन होगी, अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे तो 3 से 4 लाख लगता है। और ये हम कोई मॉड्यूलर किचन की नहीं बात करते हैं, ये सेमी मॉड्यूलर किचन होती है। मॉड्यूलर किचन जाओगे तो 20 से 30 लाख रुपया लग जाते हैं पूरी फुल मॉड्यूलर किचन बनाने में। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हमारी तरह, हम बनाते हैं सेमी मॉड्यूलर किचन, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, नहीं करनी है। अभी हम पहुंचे थे, हमने मार्बल यूज़ किया, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या करना है, वो पता चल गया। कॉन्ट्रैक्टर मेन है, कॉन्ट्रैक्टर को गलत काम कभी नहीं करना देना। दूसरा आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर हम क्या करें, प्लाईवुड की यूज़ करते हैं, मतलब पार्टीशन जो हमारी रहेगी प्लाईवुड की रहेगी, या जो हमारा MDF बोर्ड आता है, HDF बोर्ड आता है, जो MDF बोर्ड होता है, आजकल फाइबर बोर्ड चले हैं,
तो वो वुड यूज़ करें। तो देखो वो वुड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस नीचे से मॉइस्चर आया, मोस्टली मैंने देखा है कि जो किचन एरिया होते हैं, क्योंकि लोग डीपीसी वगैरह नहीं करवा रहे, नीचे से मॉइस्चर आता है, पानी लगता है और थोड़े टाइम बाद एमडीएफ तो सड़ जाएगा, गारंटी है। लेकिन अगर कोई अच्छी क्वालिटी की आपने प्लाईवुड भी ली है, किसी भी ग्रीन प्लाई की या किसी की भी, तो थोड़ा रिस्क रहता है उसमें। अगर आप उसकी पार्टीशन करवाते हो, प्लाई की करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करवाते भी हैं, डबल प्लाई करवा के वो करवाते हैं और खर्चा भी कम पड़ता है एज कम्पेयर टू मार्बल मेरे ख्याल में। तो उसमें आप प्लाईवुड करवा सकते हो, लेकिन आपको ये थोड़ा रिस्क रहेगा। तो प्लाईवुड आप एक अच्छी लेना जो वाटरप्रूफ हो, और एमडीएफ वगैरह मत यूज़ करिए। तो फिर आप प्लाईवुड की करवा सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो काट कोना होता है, और मोस्टली ये बोलते हैं आपको कारपेंटर लोग क्या बोलेंगे, आप मार्बल की मत करवाइए, वो खराब होती है, उसमें होल करने में दिक्कत आती है, कनेक्टर नहीं लगता है, ये है वो है फलाना है, ठीक है, वो बोलते हैं। तो वो अपना काम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पार्टीशन भी लकड़ी की कर देते हैं। लेकिन उसमें मटेरियल जब चूज़ करने जाओगे तो ऐसी प्लाई लेना जिसमें गारंटी भी होती है, 20-22 साल तक आपको गारंटी देते हैं कि आपके प्लाई अगर सड़ेगी तो हम पूरा रिफंड करेंगे। वो सब चीज़ें ध्यान रख के करना। एक प्लाई और भी आती है जिसके एक तरफ से वुडन रहती है, दूसरी तरफ वाइट, उसमें माइका लगा होता है, वो मोस्टली यूज़ मत करना, क्योंकि वो प्लाई मैंने देखा है इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमें नहीं लगी, क्योंकि 2-3 किचन हमने करवाई, उसमें वो थोड़ा फूल गई है। ये चीज़ भी ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट एक और लोगों को ध्यान आता है कि सर हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क का पार्टीशन करते हैं, मतलब ईंटें लगाते हैं और ऊपर स्लैब डाल देते हैं। ईंटें लगाएंगे उसमें काफ़ी, एक तो वो अच्छा नहीं दिखता, वो मॉड्यूलर किचन का मतलब सत्यानाश हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। क्योंकि देखो वो जो आपकी ब्रिक वर्क होगी वो 4 या 5 इंच की रहेगी, एक तो वो काफ़ी मोटी दिखती है, ऊपर से जो उसके ऊपर ग्रेनाइट डालेगा, ग्रेनाइट नहीं डाल, पहले क्या करते हैं स्लैब डालनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट डालते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ब्रिक वर्क तो कभी यूज़ नहीं करना है। अभी मॉड्यूलर किचन में जा रहे हो तो आप या तो प्लाईवुड के साथ चले जाओ या आप चले जाओ मार्बल के साथ, तो ब्रिक वर्क के साथ कभी नहीं जाना, क्योंकि वो थोड़ा खराब दिखता है देखने में। मेन चीज़ आपकी आज की वीडियो में एक चीज़ पकड़ के रखना, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने जाओगे तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा देख लेना उसका पुराना काम, ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की वीडियो में। तो इसी दौरान एक क्वेश्चन भी पूछा था जब मॉड्यूलर किचन की बात की थी, तो सर पार्टीशन के लिए कौन सा मार्बल यूज़ करें। तो जो 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट कटप्पा वगैरह आता है, बहुत आते हैं, कोई भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो एरोलाइट उसमें फिक्स की जा रही है, बीच में प्लाई यूज़ कीजिए और अच्छे से उसका काट कोना राइट एंगल चेक कर लेना। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मॉड्यूलर किचन को सेट करने में। ये पार्ट 1 था हमारे मॉड्यूलर किचन का। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कि किसकी हमें पार्टीशन करनी है, और जब पार्टीशन करनी है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। मेन कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देना है, जो अभी आप मिस्त्री यूज़ करने वाले हो उसका पुराना काम देख लेना। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। एक कंटिन्यू सीरीज रहेगी, 10 वीडियो लाऊंगा और हर वीडियो में नई चीज़ सीखने वाले हो। कल आप सीखने वाले हो उसकी डायमेंशन कितनी देनी है, कितनी नहीं, कौन सा मटेरियल, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नॉलेज मिलेगा सिर्फ सिविल साइट विजिट में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू गाइस।